ये एक आप छोटे से अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस में जितने छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके वो अलग बात है कि आप कुछ दिन बाद पूरा सेटअप देख लें, समझ जाएं, उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। वो आपकी इच्छा है। मैं तो राय दूंगा कि जो नया काम है वो आप एक ज़मीन से स्टार्ट करें 4-5 बीघे से, उसमें देखें क्या मिलेगा। अच्छा लगा तो आगे करें, ना लगे तो ना करें। बस सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पढ़ाई लिखाई आज की तारीख में खेती में भी कितनी ज़्यादा आवश्यक हो गई है। आज हम मिलने वाले हैं ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद अपने खेतों में गन्ने की जगह मछली पालन को चुना। आज हम उनसे मछली पालन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिसके लिए हम आए हैं बल्दिया गाँव। और यहाँ पर हम जानेंगे बादल चौधरी जी से कि वो अपने खेतों में मछली पालन करके कैसे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हेलो बादल जी। हेलो, क्या हाल है सूर्य? बढ़िया जी, बढ़िया। बादल जी, ये आप मछली पालन कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं? स्टार्टिंग हमने की थी जुलाई में इसके निर्माण की, हाँ। तालाब के। देन हमने जो इसमें फिश स्टोर किया है वो क्या है लगभग अगस्त 4 या 3 अगस्त के लगभग। और हमारा जो पहला लोट हमने सेल आउट किया है वो क्या है दिसंबर, मिडिल दिसंबर। बादल जी, सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश है गन्ने के लिए जाना जाता है, फिर आजकल यहाँ क्या हो रहा है कि सब लोग मछली पालन की तरफ रुख कर रहे हैं? एक तो गन्ने की सबसे पहली है कि यहाँ की जो मिल है वो पेमेंट टाइमली नहीं करते। देन दूसरी बात आती है कि यहाँ पे लेबर के बड़ी अब इस टाइम शॉर्टेज है, लेबर नहीं मिल पाती। उसके साथ साथ कुछ लोगों को एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए होगी, तो एक्स्ट्रा इनकम इससे कुछ है, गन्ने से एक्स्ट्रा आपको दे सकता है एक तालाब, तो इसीलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं इसी में। तो कुछ क्या आपको लगता है कि गन्ने की जगह मछली पालन एक विकल्प बन सकता है अच्छा इनकम का? अगर एक सही तरीके से किया जाए तो बन सकता है। अगर आप एक सुचारू रूप में चलेंगे, सही गाइडलाइंस में काम करेंगे तो बन जाएगा जी। बिल्कुल। और सर, अगर कोई किसान छोटा है, उसके पास कम ज़मीन है, तो ये कम से कम कितनी ज़मीन से स्टार्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? सूर्य जी, अगर एक मिनिमम करके चले तो कम से कम 4 से 5 बीघा ज़मीन में आपको करना चाहिए, 1 एकड़ में करना चाहिए बंदे को। उसके लिए एक अपना पर्सनल ट्यूबवेल होना चाहिए। और बाकी तो जो ये तैयार होता है वो स्कैपर या जेसीबी से आप तैयार करा सकते हैं। तो एक ट्यूबवेल की पानी में इसमें रेगुलेटरी के लिए एक ट्यूबवेल का होना बहुत अर्जेंट ज़रूरी है। और 4 से 5 बीघे हम स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ के लिए। सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो चिकनी मिट्टी नहीं है, पूरी रेतीली ज़मीन है, तो क्या रेतीली ज़मीन में बना सकते हैं? क्या कोई परेशानी हो सकती है इसमें? हाँ, इसमें पानी स्टोरेज के लिए बड़ी दिक्कत होती है। हमने बहुत दिक्कतें यहाँ झेली हैं। तो हमारा नया काम था, तो हमने लगभग इसमें मानो कि बहुत चीज़ें चलाई, जैसे इधर नहर है, नहर का पानी चलाया, मगर ये स्टोर नहीं हो पाया पानी। मगर इसमें क्या करना चाहिए, जो भी नए इस टाइप की रेतीली ज़मीन है तो उसमें आप 10 से 15 कट्टे 5 बीघे में सीमेंट डाल दो, नॉर्मल सीमेंट। देन उसके बाद एक कादल जो कटती है मुंजी लगाने में, वो काट के फिर उसके बाद पानी आसानी से स्टोर हो जाता है। नहीं तो इसमें बहुत दिक्कत होती है, पानी पी जाती है सारा ये। मतलब जैसे आपने स्क्रैपर से ये तैयार करवाया, उसके बाद सीमेंट डालना है? हाँ, सीमेंट डाल के कादल काट दो। कादल बोलते हैं जो मुंजी की बुआई में लगती है। जी, जी। कादल काट के मेहड़ा मार दो। फिर उसके बाद पानी आप भरोगे तो वो ईजिली स्टोर हो जाएगा। क्या होता है कि जो सीमेंट होता है वो जो इसके स्रोत होते हैं पानी के, उनमें भर जाता है वो, तो उसमें एक परत क्रिएट करेगा वो, और इसमें पानी स्टोर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर, हमने सुना है कि ये बनाने के बाद कोई लोग चूने का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या चूना बढ़िया होगा या सीमेंट ज़्यादा नहीं, बेहतर है? चूने का एक अलग फंक्शन है। वो आपकी जो पानी में अमोनिया की मात्रा होती है उसको मेंटेन करता है। बाकी चूने का पानी रोकने में और ना रोकने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आप खाद डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद से भी ये होगा कि जो नीचे की परत है ना, उस पर काई वगैरह जम जाएगी। और उससे भी अच्छा विकल्प ये है, आपका जब पानी 2 से 3 फीट हो जाए, आप उसमें फिश स्टोर कर दो। फिश क्या होती है, वो नीचे चलेगी तो वो जो भी नीचे इसमें इसके छिद्र वगैरह होते हैं, तो वो अपने हिसाब से नीचे जब वो रन करेगी या भागेगी तो उनको एकसार कर देती है। तो हमारे भी साथ भी ये हुआ, हमने जब इसमें फिश स्टोर की तो 8 से 10 दिन बाद इसमें पानी खुद से मेंटेन होने लगा था। नहीं तो शुरू में क्या होता था, हम आज पानी सुबह भरा, शाम को फिर 1 फीट कम हो गया, फिर 2 फीट कम हो गया। हम बड़े मतलब परेशानी थे। फिर एक मछुआरे ने हमें राय दी कि आप इसमें ना फिश स्टोर करो। हम डर रहे थे मैंने फिश मर जाएंगी। उसने कहा आप फिश स्टोर करो, तो उसके 1 हफ्ते बाद पानी रुक जाएगा। हमने इसमें फिश डाली तो 1 हफ्ते के बाद हमारा पानी रुक गया था। तो आपके कहने का मतलब कि 10-12 दिन पानी रखने के बाद आप इसमें फिश स्टोर कर सकते हैं? जब आपका पानी लगे कि आपको 3 से 4 फीट हो गया, हाँ। आपका पानी हो गया, आपके पास ट्यूबवेल उपलब्ध है, लाइट की व्यवस्था ठीक है, तो आप तभी फिश डाल दें। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 15 दिन बाद आप भी डालें फिश। उसमें फिश तभी डाल दो, वो फिश अपने आप ही पानी का टेम्परेचर और ये सब कुछ मेंटेन करेगी। पीएच लेवल भी फिश ही मेंटेन करेगी।
पानी की जो गुणवत्ता बनाती है वो फिश ही बनाती है। आपको नॉर्मल पानी दिखेगा मगर कुछ दिन बाद वो पानी गाढ़ा होता चला जाएगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। तो फिशीज में सब कुछ काम करती है। सर जैसे गन्ने का विकल्प देख रहे हैं कि इससे अच्छी कमाई हो सकती है, तो अच्छी कमाई करने के लिए किस तरह की प्रजातियों की मछलियां डालनी पड़ेंगी इसमें? यहाँ पे मैंने जो पालन कर रखा है वो आईएमसी है, जिसमें ये कॉमन कॉर्प आती हैं, जैसे कि सिल्वर हो गई, गोल्डन, रोहू, कतला और ग्लास कार्प। तो इनसे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, मगर क्या है कि एक अच्छी फिश के लिए एक अच्छा बच्चा मिलना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अच्छे ब्रीडर का बच्चा लाएंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरी बात, आपको फीडिंग उसकी टाइमली करनी चाहिए। अभी क्या है, जैसे कि अभी कुछ फीड भी आ रहे हैं, हमने फीड खिलाया बच्चे को, फीड से भी अच्छी ग्रोथ मिलती है। देन आप सरसों की खली खिला सकते हैं, मक्का की खली खिला सकते हैं, कुछ मल्टीविटामिन भी के आते हैं, उनका यूज़ करेंगे तो अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आपने ग्रोथ की बात करी सर, तो जैसे बच्चा आता है, शायद जीरा बोलते हैं उसे, तो वो छोटा होता है और वो कितने दिनों में, वो 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो कितने दिनों में हो सकता है? नहीं, जीरे का कोई विकल्प नहीं है। जीरे अगर तुम लगाते हो जीरा तो बहुत मोटी क्वांटिटी में लगता है, लगभग वो लगेगा 1 बीघे में 1 लाख। तो वो सेल आउट के लिए होता है। वो सिर्फ बच्चा तैयार हुआ 1-1.5 इंच का तो उसे बेच दिया। आपको जो इस टाइप का बड़ी फिश चाहिए होगी तो आपको 1 बीघे में 1000 से 1200 बच्चे डालने होंगे। अगर आपको जल्दी प्रोडक्शन चाहिए तो आपको मेरी जो राय है, मैंने भी बच्चा डाला था, तो 100 ग्राम का बच्चा आप डालें, इससे कम बच्चा डालें ही ना तालाब में, अगर आपको बड़ी फिश करके बेचनी है तो। जीरे का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप सेल आउट कर सकते हैं बच्चा। आपको अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो आप 100 ग्राम, 80 ग्राम, 120 ग्राम तक का बच्चा डालें, उसी से अच्छा मजा आता है। और सर वो कितने दिनों में तैयार हो जाएगा बेचने लायक? अगर आप सब कुछ ठीक चला, आपका पानी बढ़िया रहा, आपने फीडिंग टाइम पे किया, तो वो 8 से 9 महीने में आप सेल आउट कर दोगे। मैंने तो 6 महीने में सेल आउट किया है। सर आप बोल रहे हैं कि 8 से 9 महीने में होगा और आपका 6 महीने में हो गया तैयार, तो ऐसा क्या आपने खिलाया, क्या उनकी ग्रोथ के लिए किया? ये मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली कि वो ग्रोथ अच्छी हो, जल्दी हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो मैं आपसे बताऊं, इसमें कोई मतलब हिडन वाली बात नहीं है। मैंने इसमें 3 कुंटल के लगभग बच्चा डाला था। उसमें कुछ बच्चा 100 ग्राम का भी था, कुछ 150 का भी था, कुछ 200 ग्राम का भी था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अगस्त के टाइम पे इसमें कोई बच्चा डालने का कोई मतलब ही नहीं होता। मगर मेरा तैयार हो गया, मैंने कहा बच्चा डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं अभी तक इससे 10 कुंटल माल बेच चुका हूँ, लगभग 10 कुंटल। और 10 कुंटल के बाद भी अभी भी इसमें कम से कम 10 से 8 कुंटल माल अभी भी होगा। तो मैंने मेनली क्या था, मैं उसको यही राइस पॉलिश और मक्का की खली और तुम्हारा फीड भी मैंने खिलाया है। एक इनका लीवर आता है जो ली 52 टाइप करके, बहुत सारी कंपनी, मतलब बहुत सारे चीज़ें खिलाई, तो मुझे अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है फिश से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अगर फीड और उसके मल्टीविटामिन्स वगैरह, उनका मिनरल्स अच्छे देंगे तो वो जल्दी तैयार हो सकते हैं। उसके अलावा किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर? जैसे बहुत सी जगह देखे हैं कि वो तालाब के ऊपर वायरिंग कर देते हैं, उसका क्या उपयोग होता है? भैया इसमें क्या है, जब छोटा बच्चा होता है ना या बड़ा भी हो जाता है, तो जो ये बाज और ये बगुले टाइप होते हैं तो बच्चे के चोट मार देते हैं, मतलब उसमें चूंच मार देंगे तो 2 से 3 दिन बाद बच्चा डेथ हो जाएगा। दूसरी बात, ये बाज या चील होती है, वो ऊपर से आएगी, बच्चा उठा के ले जाएगी। तो वो इनसे सुरक्षा के लिए आप जाल नेटिंग करा सकते हैं ऊपर। अब वो होनी भी चाहिए, मैंने भी नहीं कराई है, मैं भी बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। सर आपने बाज वगैरह की बात करी, लेकिन हमने बहुत सी जगह देखा है कि लोग बाग मछली पालन के साथ साथ बत्तख भी पालते हैं, उसका क्या उपयोग होता है? बत्तख क्या है कि मछली भी एक इंसान की तरह है, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो वो सुस्त हो जाएगी। अभी क्या है, बत्तख है हमारे पास, बत्तख पानी में उतरेगी, पानी में हलचल होगी, हलचल के साथ साथ जब हलचल होगी तो मछली सोचेगी कि तेरे पास कोई आ रहा है, तो वो एक्टिव रहती है। अब वो जितना भागेगी, इधर उधर जाएगी, उतना उसका डाइजेशन होगा, उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसीलिए बत्तख का यूज है। ओके। और अगर बत्तख नहीं है हमारे पास, जैसे आपके पास देख रहे हैं कि बत्तख नहीं है, तो उसके अलावा क्या करते हैं फिर? ये इसमें फॉल्स नेटिंग होता है। उसमें क्या होता है, रस्सी लीजिए, रस्सी में 3 से 4 या 5 या 7 ईंट बांध दीजिए, ईंट रस्सी में, रस्सी के थ्रू लटका दीजिए नीचे। एक उधर पकड़ेगा, एक इधर पकड़ेगा, और वो इधर से उधर चल जाके निकल जाए 2-3 बार। उससे क्या होगा, एक तो जो आपके नीचे वेस्ट खाना है वो उखड़ जाएगा धरती से। देन उसके बाद जो आपकी फिश बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई वो एक्टिव हो जाएंगी। उनको लगेगा कि आपके तालाब में नेट मतलब जाल लग रहा है, तो वो एक्टिव हो जाएंगी। सर आपने बात बताई कि कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे फीड दे सकते हैं और इसके सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करें जैसे कोई नया व्यक्ति कर रहा है और कोई आप विकल्प देख रहे हैं गन्ने का,
तो क्या इसमें कोई सब्सिडी वगैरह भी मिलती है सरकार की तरफ से? हाँ, सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी का भी एक प्रोसीजर है। अगर आप जाएँगे, जैसे वे एक मानक मानते हैं कि 1 एकड़ मतलब कि 6 बीघे तक मान के चलते हैं वो लोग। तो 6 बीघे में वो एक तालाब की जो अनुमानित लागत मानते हैं, वो मानते हैं 3.5 लाख रुपए। जी। तो उसका वे 40% आपको सब्सिडी देंगे। तो 40% सब्सिडी के लिए आपको आपका उस ज़मीन का नक्शा और फ़र्द और जो जिसके नाम वो ज़मीन है उसके आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें आपको मछली विभाग में देनी पड़ेंगी। जी। तो उसके बाद आपके पास अगर फंड होगा उनके पास तो वे 2-4 महीने में आपके लिए रिलीज़ कर देंगे। फंड नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन भी कराना पड़ेगा। वो जैसे ही वहाँ से सरकार की तरफ से आएगा तो आपको आपके खाते में वो आ जाएगा। सर, जैसे आपने बताया कि आप आवेदन कर सकते हैं मत्स्य विभाग में सब्सिडी के लिए, तो सब्सिडी वाले क्या चेक करते हैं आपने कितना बच्चा डाला, कितना बेचा, कैसे बेचा? नहीं, वो एक तालाब की जो मेंटेनेंस है वो देखते हैं। इसकी ये जो पूरा इसका है धरातल, वो किस टाइप का है, आपने ये तालाब तैयार किया या नहीं किया, वो सब कुछ देख के तभी आपका आवेदन पास होगा। वो उनका पूरा एक मानक है, मानक के अनुसार ही वो तालाब तैयार कराएंगे। देन उसके बाद ही आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। और सर, जैसे आपको बच्चा अच्छा मिले उसके लिए किस जगह से लेना ज़्यादा बेहतर होगा? मेनली तो जो हैजरी हैं उन्हीं में से बच्चा लेना चाहिए। मगर आपको क्या है, जैसे आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए तो आपको पलटी का बच्चा लेना ही फ़ायदा होता है। पलटी का बच्चा वो होता है जहाँ बच्चा 100-150 ग्राम का हुआ, वो वहाँ से निकाल के आप अपने तालाब में डालेंगे तो उसकी ग्रोथ उस बच्चे से ज़्यादा होगी। और जो पलटी का बच्चा ही हमने डाला था, हमें अच्छी ग्रोथ मिली है, हम आगे भी पलटी का बच्चा ही डालेंगे। जी। और सर, अगर जैसे आपने बताया उसके बाद 7-8 महीने में या 9 महीने में ये तैयार हो जाता है, तो बेचने का जब नंबर आता है तो बेचे कहाँ इसे? क्या मंडी जाना पड़ेगा या खरीदार यहीं आ जाते हैं आपके तालाब पे? मंडी के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मंडी क्या है, दिल्ली वगैरह इसी गाजीपुर के आसपास मंडियाँ लगती हैं। तो लोकल जो यहाँ के ब्रोकर, आप कह लीजिए ब्रोकर आते हैं, जब आप कोई काम भी करते हैं तो आपको नंबर वगैरह मिल ही जाते हैं। तो वो यहीं पे आएंगे और आपका यहीं पे एक रेट फिक्स करके और आपका बच्चा ले जाएंगे यहीं से। आपको यहीं पैसे देंगे, यहीं से आपकी तुलाई होगी, सब कुछ यहीं से, आपको जाना कहीं नहीं है। सर, आपने तुलाई की बात करी, तो मछली तो पानी में होती है, तो उसको तोलेंगे कैसे? क्या नॉर्मल कांटे पे या कोई स्पेसिफिक कांटा होता है इसका? नहीं, वो लोग उसको ना एक स्टोर कर लेते हैं नेट लगा के। फिर उसमें से मछली जो अलग अलग वैरायटी की मछली होती है उनको अलग अलग निकाल के फिर एक नेट में लगाते हैं छोटा। फिर उसके बाद एक जो ये ट्रे नहीं होती जो फल में यूज़ करते हैं, उसमें रख के नॉर्मल कांटे से तोल के फिर डाल देते हैं जी। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। और सर, अगर मुनाफे की बात करें तो किन प्रजातियों में ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं? भैया मैंने तो एक ही किया है, एक ही फिश कल्चर है, तो मुझे तो ये भी अच्छा लगा आईएमसी का। आईएमसी का क्या है, ये मतलब इजीली सेल आउट हो जाती है, आप कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं। लोग करी भी पालते हैं, जिसको वो बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, करी बोलते हैं यहाँ तो जनरल भाषा में। और मैंने तो यही पाली है, मैं यही पालूंगा, मुझे तो अच्छा लगा इसका सिस्टम। अभी मेरे पास ये भी इधर ज़मीन है, मैं इसमें भी बनाने के विचार में हूँ। और मैं इसमें 2 पॉन्ड बनाऊंगा, एक में जीरा पालूंगा, एक में यही फिश पालूंगा। अभी तैयारी है। और सर, जैसा कोई नया व्यक्ति कर रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ये ओपन पॉन्ड में बनाना अच्छा होगा या फिर आजकल एक और टर्म चल रहा है बायोफ्लॉक, बायोफ्लॉक में भी मछली पालते हैं, तो क्या वो बढ़िया होगा? वो भैया थोड़ा कॉस्टली है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये एक आप छोटे से अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस में जितने छोटे अमाउंट से स्टार्ट करके, वो अलग बात है कि आप कुछ दिन बाद पूरा सेटअप देख लें, समझ जाएं, उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं तो राय दूंगा कि जो नया काम है वो आप एक ज़मीन से स्टार्ट करें 4-5 बीघे से, उसमें देखें क्या मिलेगा, अच्छा लगा तो आगे करें, ना लगे तो ना करें, बस। और सर, जैसे आपका 1 एकड़ या 6 बीघे में ये पॉन्ड है, तो इससे एक अनुमानित कितनी आय आप कमा सकते हैं साल भर में? जो एक साइंटिफिक बात की जाए तो ये माना जाता है कि अगर किसी ने 5 बीघे में ये तालाब किया हुआ है तो उसको 5 लाख रुपए का टर्नओवर उसका होना चाहिए। जो इनका एक अनुमानित मानते हैं लोग, वो ऐसा कि 2 से 2.5 लाख आपका इन्वेस्ट हो जाए, बच्चा, फीडिंग वीडिंग, बनाई और 2-2.5 लाख रुपए आपके सेव हो जाए। तो 5 बीघे में 2-2.5 लाख रुपए तक का 2.5 लाख रुपए तक का आदमी कमा सकता है, मगर सही ढंग से सब कुछ हुआ तो। ये थे हमारे साथ बादल चौधरी जी, जिन्होंने हमें खुले तालाब के ऊपर मछली पालन के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। नमस्कार बादल जी।